वेलकम टू द क्लास चिल्ड्रन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 कंप्यूटर साइंस और आज देखने वाले हैं चैप्टर 4 वर्किंग विद टेबल्स। हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कैसे एक टेबल को डिजाइन व्यू में क्रिएट कर सकते हैं और आज देखने वाले हैं प्राइमरी की का मतलब क्या है और सेटिंग अप अ प्राइमरी की कैसे करेंगे एक टेबल में। ऑलराइट, सो आज जा रहे हैं सेशन 3 के अंदर। ओके, आप जो देखे थे प्रीवियस सेशंस पे जब हम लोगों ने टेबल क्रिएट करके सेव किया था तब क्या हुआ, हम लोगों को एक मैसेज आया, एक वार्निंग मैसेज जिसने कहा था आपको प्राइमरी की सेट करने की जरूरत है। कब जरूरत है? जब आपको टेबल्स को रिलेट करना चाहिए। ओके, सो अब क्या हो गया है, हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट किया है और उसमें से प्राइमरी की सेट नहीं किया। ये क्या होता है प्राइमरी की? मैं तो हर एक टेबल सेट करने से बोलती हूँ कि सिर्फ एक फील्ड यूनिक रहना चाहिए। यूनिक का मतलब हर एक रिकॉर्ड के लिए वो अलग से रहना चाहिए। वो हो सकता है डेट ऑफ बर्थ, या हो सकता है एम्प्लॉय आईडी, हो सकता है रोल नंबर, ये सब हो सकते हैं। ओके, मगर वो तो एक यूनिक नंबर होना है। कैसे यूनिक होना है? हर एक रिकॉर्ड के लिए यूनिक होना है। यूनिक का मतलब क्या है? डिफरेंट। हर एक रिकॉर्ड के लिए डिफरेंट होना है। नो टू रिकॉर्ड्स हैव टू मैच विद द आईडीज और प्राइमरी की। अभी सोचो कि दोनों के नाम एक साथ है। सोचो कि आरिफ नाम का 2 people आर देयर इन योर क्लास, तो क्या होगा? वो तो यूनिक नहीं है क्योंकि 2 आरिफ हैं। सो मैं आरिफ नाम से कुछ ना कुछ तो डेटा पुल अप करना चाहती हूँ, तो दोनों डेटा बाहर आ जाएंगे। मुझे तो वो नहीं चाहिए। मुझे हर एक को अलग से पहचानना चाहिए मुझे, इसलिए एक अलग सा फील्ड है जिसे हम प्राइमरी की बना के रखते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं प्राइमरी की का मतलब क्या है। प्राइमरी की पहला है ये एक यूनिक फील्ड। यूनिक फील्ड मतलब बहुत ही डिफरेंट फील्ड, जो फील्ड जिनमें से हर एक रिकॉर्ड के लिए एक यूनिक वैल्यू है उसे कहते हैं प्राइमरी की। एंड ये मोस्टली क्या होता है? मोस्टली नंबर फील्ड होता है। नंबर फील्ड का मतलब है डेटा टाइप नंबर होता है। ओके, ये नंबर नहीं होने सो भी चलेगा क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में, और ये भी आप देख सकते हो बहुत सारे एम्प्लॉय ऑफिसेस में, वहां पे सब जो नंबर देते हैं उसके साथ उनके डिपार्टमेंट के नाम के साथ नंबर देते हैं। सो वो वाले प्राइमरी की चलेगा क्योंकि टेक्स्ट में प्राइमरी की होगा। मगर ऑलवेज द प्राइमरी की फील्ड मोस्ट ऑफ द टाइम विल बी अ नंबर फील्ड। वो नंबर रहने से बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि नंबर डुप्लीकेशन नहीं होगा। ओके, सो अभी सोचो कि मैं एम्प्लॉय आईडी दे रही हूँ। सो पहले वाला एम्प्लॉय को मैं 001 दूंगी, दूसरा को 002 दूंगी। सो ऐसे ही सीक्वेंशियली इंक्रीज होते ही जाएगा कि वरना मैं 001 वापस किसी को नहीं दूंगी। सो वो बनता है यूनिकनेस। ओके, सो नंबर से यूनिकनेस ज्यादा होता है। लेटर्स भी रेपिटेशन पॉसिबल है मगर नंबर्स में रेपिटेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, एंड यूज्ड फॉर रिलेटिंग टेबल्स विद ईच अदर। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में देखा था, जो हम लोग बात कर रहे थे क्लासरूम सेशन में, हम लोगों ने 2 टेबल्स देखा था। एक टेबल में था रोल नंबर, नेम और क्लास, याद है आपको? हाँ, एक था रोल नंबर, नेम और क्लास, और दूसरा था रोल नंबर, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2। परफेक्ट। सो 2 टेबल्स थे, एक था रोल नंबर, नेम और क्लास, दूसरे टेबल में था रोल नंबर, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2। अब ये दोनों टेबल को हम लोग रिलेट किए थे उस दिन और निकाले कंप्लीट डेटा ऑफ दैट वन पर्टिकुलर पर्सन आरी। कैसे किए हम लोग? जो इस टेबल में रोल नंबर था उसे इस टेबल के रोल नंबर से कनेक्ट किए, उसे कहते हैं रिलेटिंग टेबल्स। उसे कहते हैं रिलेटिंग टेबल्स। समझ में आया आपको? सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू रिलेट 2 टेबल्स,
हमें एक यूनिक सा कॉलम चाहिए, यूनिक सा कॉलम चाहिए। और ये भी याद रखना, दोनों टेबल में एक ही कॉलम होना चाहिए। सोचो कि रोल नंबर यहाँ पे है और यहाँ पे दूसरा में आप डेट ऑफ बर्थ रखते हो, वैसे रिलेट नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को एक टेबल में रोल नंबर है तो दूसरा टेबल में भी रोल नंबर होना चाहिए, तभी हम लोग लिंक कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। समझ में आया आपको? सो ऐसे ही प्राइमरी की यूज होता है। पहला है यूनिक फील्ड, दूसरा है मोस्टली नंबर का डेटा टाइप होगा, और तीसरा है यूज्ड फॉर रिलेटिंग टेबल्स विद ईच अदर। ओके, सो चलो आप देखते हैं कैसे इस प्राइमरी की को सेटअप करेंगे। ऑलराइट, ओके, सो इसके लिए हमें चाहिए एक्सेस, और हम लोगों ने ऑलरेडी एक डेटाबेस बना के रखा था, याद है आपको? ये डेटाबेस प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने किया था, है ना? सो ये डेटाबेस में हम लोग आज प्राइमरी की ऐड करने वाले हैं। ये करने से ही हमें ये आया था, रिमेंबर यू हैड अ वार्निंग मैसेज गिवन टू यू। सो वो वार्निंग मैसेज क्या बोला हमें? बोला कि प्राइमरी की रखने से आपको फ्यूचर में हेल्प होगा। डू यू वांट टू सेट अप अ प्राइमरी की? यही तो पूछा था, है ना? सो आज क्या करने वाले हैं हम लोग? इसमें प्राइमरी की ऐड करने वाले हैं। अभी बोलो, ये जो फील्ड्स हैं इसमें से किसको हम प्राइमरी की कर सकते हैं? प्राइमरी की का प्रॉपर्टी सोच लो, वो पहले यूनिक होना चाहिए, कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरा है मोस्टली नंबर फील्ड रहने से बहुत ही आसान हो जाता है हमें। सो ये दोनों को याद रख लेना और चूज करना। कौन सा चूज कर सकते हैं? एम्प्लॉय नेम? नहीं, वो तो टेक्स्ट है। डिपार्टमेंट? नहीं, वो भी टेक्स्ट है। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ तो डेट एंड टाइम है, मगर ये भी हो सकता है कि कंपनी में 2 या 3 जन का बर्थडे एक साथ आ सकता है ना? सो वो भी रख नहीं सकते हैं क्योंकि डिफरेंट नहीं होगा, सेम हो जाएगा 2 रिकॉर्ड्स के लिए। सैलरी तो नंबर फील्ड है, मगर करेंसी फील्ड है, मगर सैलरी तो एक ही डिपार्टमेंट में एक ही पोजीशन में काम करने लोग बहुत सारे हो सकते हैं और उनका सैलरी सब एक साथ ही होगा, है ना? सो वो भी हम रख नहीं सकते हैं। सो हमें जो ऑप्शन है सीरियल नंबर, यही तो हमारा ऑप्शन है। ओके, सो अभी कैसे सेटअप करते हैं? जो स्टार यहाँ पे आता है उसे कहते हैं हम लोग ये प्राइमरी की है। सो अभी राइट क्लिक कर रही हूं। ओके, अभी जो ये टेबल है इसमें आपको वापस डिजाइन व्यू में जाना पड़ेगा, तभी हम लोग प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। ओके, सो देखो एम्प्लॉय सैलरी है, यही तो हम लोगों ने क्रिएट किया था, है ना? सो ये पे जाके हम लोगों को राइट क्लिक करना पड़ेगा। सो देयर आर डिफरेंस बिटवीन 2 क्लिक्स इन अ माउस, एक है लेफ्ट क्लिक, एक है राइट क्लिक। लेफ्ट क्लिक जो है हमें ओपन करना हेल्प करेगा, नहीं टाइप करना हेल्प करेगा, कर्सर को वहां पे डालने के लिए हेल्प करेगा। मगर जो राइट क्लिक हम करते हैं वो हमें एक्स्ट्रा ऑप्शंस देगा, एक्स्ट्रा एडिशनल ऑप्शंस देगा, फीचर्स देगा। ऑलराइट, सो आज हम एम्प्लॉय सैलरी में जाके क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद जो है इसे हम क्लिक करेंगे डिजाइन व्यू। देखा, डिजाइन व्यू में आ गया। ये तो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में डिजाइन किया था इस टेबल को। सो इस टेबल से हम लोगों को प्राइमरी की सेट करना है। हम लोगों ने ऑलरेडी फील्ड डिसाइड किया है ना? कौन सा फील्ड है वो? वेरी गुड, सीरियल नंबर। सो हम आज सीरियल नंबर से सिलेक्ट करते हैं। ओके, सो सिलेक्ट करने से क्या होगा? यहाँ पे तो इतना सारा ऑप्शंस है, फील्ड प्रॉपर्टीज हैं, ये तो डेसिमल प्लेसेस तो नहीं है, सो ऑटो है। ये तो रिक्वायर्ड होना चाहिए, इसे यू विल राइट इट एज यस। क्यों? प्राइमरी की का जब एम्प्टी हो जाता है तब वो प्राइमरी की वैलिड नहीं होगा। सो आप जो फील्ड को प्राइमरी की सेट करना चाहते हो
उसका पहला रिक्वायर्ड फील्ड यस करना पड़ेगा। उसका मतलब है कुछ भी रिकॉर्ड्स आप एंटर करते हो या नहीं, कौन सी भी फील्ड को आप डेटा एंटर करते हो या नहीं, इस फील्ड का एंट्री बहुत ही मैंडेटरी है, ये करना ही पड़ेगा। सो रिक्वायर्ड में जाके एस करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो अभी कैसे प्राइमरी की सेट कर सकते हैं? राइट क्लिक, ऐड प्राइमरी की, ये कर सकते हो। नहीं तो when you click on this, do you see this primary key enabled? ये की जैसा वन, गोल्डन वन, इसे क्लिक कर सकते हो। इसे क्लिक करने से क्या होगा? This becomes the primary key. This becomes the primary key. अभी सोचो दूसरा एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं, एम्प्लॉय का पर्सनल डिटेल्स, उसमें भी हम सीरियल नंबर जैसा फील्ड क्रिएट कर सकते हैं और ये दोनों टेबल्स को रिलेट कर सकते हैं प्राइमरी की के साथ। समझ में आया आपको? सो अभी प्राइमरी की हैज बीन सेट। ओके, सो अभी एम्प्लॉय सेव करने वाले हैं टेबल को। सो गिव यस, सेव कर रहे हैं और देखो ये सीरियल नंबर जो है ये प्राइमरी की है। सोचो कि हम यहाँ पे एंटर करते हैं, देखते हैं ये हो रहा है या नहीं। हम लोगों ने डिजाइन व्यू में देखा था प्राइमरी की सेटअप किया है। ओके, राइट क्लिक, डिजाइन व्यू, यहाँ पे जो प्राइमरी की है ये की के हिसाब से दिख रहा है हम लोगों को। इसके बाद हम लोगों ने सेव किया था और डबल क्लिक करके टेबल ओपन किया था। सोचो कि मैं सीरियल नंबर को छोड़ के बाकी सब एंटर कर रही हूं। ओके, एम्प्लॉय का नाम, डिपार्टमेंट R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेट ऑफ बर्थ 04 जून 90। ओके, नहीं तो कैलेंडर से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और सैलरी है 50,000। ओके, सो अभी एंटर करने से हमें एरर आएगा। देखा, यू मस्ट एंटर अ वैल्यू इन द एम्प्लॉय सैलरी सीरियल नंबर फील्ड। सीरियल नंबर फील्ड कौन सा है? ये है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी दिया था रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब उसे एम्प्टी नहीं छोड़ने, हम लोगों ने ऑलरेडी किया था। यहाँ पे रिक्वायर्ड नाम फील्ड में जाके एस टाइप किया था। सो देखो, यू मस्ट एंटर अ वैल्यू इन द एम्प्लॉय सैलरी सीरियल नंबर फील्ड। समझ में आया? सो गिव ओके और सीरियल नंबर में जाके 001 एंटर कर दीजिए और नेक्स्ट को क्लिक करिए। आप वो करने के लिए हेल्प करेगा हमें। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू सेटअप अ प्राइमरी की। प्राइमरी की सेटअप करने से क्या होगा? You will be able to create a unique column, unique field for the entire table. So इसे हम लोग tables को relate कर सकते हैं। Alright? So आप भी इसे try करके देखो। Alright? So देखे, ready रखना, next class में हम लोग कैसे इस tables को relate करने वाले हैं वो देखने वाले हैं। Okay? So एक table को ready करके रख लेना और next class में देखते हैं relating कैसे करते हैं। Okay? Yeah. Meet you in the next session. Bye bye.